डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम हिंदी की जो पाठ योजना है विशेषण, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा उसके रिलेटेड वीडियो है कि आपने जो फाइनल लेसन प्लान है वो कैसे बनाना है प्रैक्टिकल के लिए। इसमें भी आप वैसे जो जनरल लेसन है उसके अकॉर्डिंग अपने कॉलम बना लेने हैं। साधारण सामग्री, विशेष सामग्री, साधारण उद्देश्य, विशेष उद्देश्य और पूर्व ज्ञान परीक्षा। इसमें आप 2 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम बनाकर एक में क्वेश्चंस, दूसरे में आंसर। ये पीके टेस्टिंग है। ये आपने क्वेश्चन बच्चों से पूछने हैं। बच्चों से क्वेश्चन पूछने के बाद आपने जो अपना टॉपिक है वो अनाउंस करना है कि आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। और जब आप टॉपिक को अनाउंस करेंगे तभी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखना है विशेषण। यहाँ पे उपविषय लिखा होता है, वहाँ पे लिखना आपने। फिर आपने टॉपिक को अनाउंस करने के बाद 2 कॉलम लेफ्ट पेज पर और नेक्स्ट जेडे 2 कॉलम है वो आपने सेकंड जो राइट साइड पर आपका पेज है वहाँ पे आपने बनाने हैं। विषय वस्तु में आपने लिखना है पहले, आज माधव का जन्मदिन है, वह 11 साल का हो गया है, उसका भाई रंग बिरंगे गुब्बारे व झालर लगाकर पार्टी की तैयारी कर रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि हम विशेषण है हमारा टॉपिक, तो इसमें जो विशेषण हैं उनको अलग के कलर से पहले ही अंडरलाइन किया गया है विषय वस्तु में। छात्र अध्यापक छात्रों को कुछ वस्तुएं दिखाकर विशेषण और विशेष्य के बारे में बताएगी। आप देख रहे हैं कि विषय वस्तु में आप जो विशेषण वर्ड्स आए हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है। फिर टीचर ने क्या बताया कि ऊपर लिखे रेखांकित शब्द अपने साथ आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द विशेषण है। डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा लिखनी है। छात्र अध्यापक छात्रों को विशेषण की परिभाषा श्याम पट्ट पर लिखकर बताएगी। विशेषण, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के बाद विशेष्य के बारे में भी बताया गया कि विशेष्य क्या होते हैं। आप यहाँ पे तीसरा और चौथा कॉलम देख रहे हैं, छात्र अध्यापक क्रिया, श्याम पट्ट क्रिया और सहायक सामग्री। छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। गुलाबी कार, गुलाबी क्या है? विशेषण। मीठा आम, मीठा इसमें क्या है? विशेषण। आपने ऐसी तस्वीरें भी लगानी है और साथ साथ लिखना भी है। छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और श्याम पट्ट कार्य को अपनी कापियों पे लिखेंगे। विशेषण की जो परिभाषा है और वो विद एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ यहाँ पे लिखा गया है। फिर आगे लेसन प्लान को आपने वैसे ही कंटिन्यू करना है। विषय वस्तु छात्र अध्यापक क्रिया लिखकर यहाँ पे विशेषण के जो भेद हैं उनको लिखा गया है। छात्र अध्यापक छात्रों को विशेषण के 4 भेदों के नाम बताएगी। फिर गुणवाचक विशेषण आप देख रहे हैं, इसकी परिभाषा और साथ साथ जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिखी गई हैं। जो वर्ड्स इसमें विशेषण हैं उनको अंडरलाइन भी किया गया है। छात्र अध्यापक मॉडल की मदद से छात्रों को गुणवाचक विशेषण के बारे में बताएगी। अब आप तीसरा और चौथा जो कॉलम है वो देख रहे हैं। इस पे भी आपने वैसे ही लिखना जैसे कि लास्ट पेज पे लिखा था। छात्र क्रिया, श्याम पट्ट कार्य और सहायक सामग्री। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विशेषण की जो 4 जो भेद हैं उनको ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिखा गया है। छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। स्वादिष्ट भोजन, गुणवाचक विशेषण की जो उदाहरणें हैं, लालची कुत्ता। यहाँ पे ऐसी जो फोटोग्राफ्स हैं आपने लगानी है, जैसे आप एग्जाम्पल्स ले रहे हैं उसके हिसाब से जो फोटोग्राफ्स हैं आपने लगानी है। हाफ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपने आंशिक अनुवृत्ति करनी है, मीन्स सेक्शनल रिकैपिचुलेशन। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या, विशेष्य क्या होता है, विशेषण के कितने भेद हैं, मीन्स जो आपने करवाया है सिर्फ उसमें से ही आपने जो क्वेश्चन है वो पुट करने हैं। इनके जो आंसर हैं वो आपने नहीं लिखने। आंशिक अनुवृत्ति के बाद आपने फिर अपना जो लेसन प्लान है उसको वैसे ही कंटिन्यू कर लेना है 4 कॉलम बनाकर। विषय वस्तु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्याम पट्ट कार्य व सहायक सामग्री। यहाँ पे अब संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है आप उसके बारे में लिखेंगे और साथ में
इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं आप वो भी लिखेंगे। फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, आपने उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। छात्र अध्यापक छात्रों को संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताएगी। कैसे समझाएगी? मॉडल दिखाकर। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेदों के बारे में समझाएगी। तीसरा और चौथा कॉलम आप देख रहे हैं। संख्यावाचक 4 सेब लिए गए हैं जो कि संख्या को प्रकट कर रहे हैं। छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। फिर संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। उनको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझाया भी गया है। आपने फिर लेसन प्लान वैसे ही कंटिन्यू करना है, 4 कॉलम बनाकर, विषय वस्तु छात्र अध्यापक क्रिया। फिर जो आगे रह गया था, जैसे कि हम निश्चयवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। छात्र अध्यापक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में उदाहरण लिखकर समझाएगी। छात्र अध्यापक छात्रों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में समझाएगी विद एग्जाम्पल्स। उससे आगे है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है आप यहाँ पे लिखेंगे। छात्र अध्यापक छात्रों को मॉडल दिखाते हुए परिमाणवाचक विशेषण समझाएगी। नेक्स्ट उसके बाद तीसरा से चौथा कॉलम आप देख रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे। 3 घर हम संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की उदाहरण दे रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, बहुत सारे लड्डू जो कि अनकाउंटेबल हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता। परिमाणवाचक विशेषण की जो उदाहरणें हैं वहाँ पे लिखी गई हैं। 2 लीटर दूध परिमाणवाचक, 1 किलो नमक, इसमें 1 किलो और 2 लीटर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसको आपने विषय वस्तु वाले जो कॉलम है वहाँ पे लिखना है। छात्र अध्यापक छात्रों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण समझाएगी। यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है और उसकी उदाहरणें लिखी गई हैं। छात्र अध्यापक छात्रों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण समझाएगी। सार्वनामिक विशेषण, छात्र अध्यापक मॉडल की सहायता से छात्रों को सार्वनामिक विशेषण समझाएगी। और इसके साथ ही तीसरा और चौथा कॉलम मैं आपको दिखा रही हूँ। छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। और विद एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पे इसको नोट डाउन करना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर्वनाम के विशेषण की जो उदाहरणें हमने ली थी, उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं वहाँ पे लगाई गई हैं। आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ड्रॉ की गई हैं फोटोग्राफ्स। छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। लेसन प्लान कंप्लीट होने के बाद आपने अंतिम पुनरावृत्ति के जो क्वेश्चन हैं सिर्फ वो लिखने हैं, मीन्स बच्चों से पूछने हैं आपने, इनके आंसर आपने नहीं लिखने। उसके बाद गृह कार्य, आपने जो होमवर्क है वो लिखना है कि आपने बच्चों को होमवर्क क्या देना और बच्चों को बताना भी है जब आपका जो लेसन प्लान है आप पढ़ा चुके। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी जो बच्चे टीचिंग ऑफ हिंदी के हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।